अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व रहता है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के करारी हार का जिम्मेदार कौन है? किसने बीजेपी को 273 विधानसभा की सीट दिलाई? और पोस्ट वायरल हो रही है जहां पर बताया जा रहा है कि एमआईएम के लड़ने की वजह से ये 4 सीटें हैं जहां पर एएमआईएम के वोट काटने की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई। इसकी रियलिटी देखते हैं। ये फेक पोस्ट है। रियलिटी आपके सामने है। ये है कुर्सी विधानसभा का रिजल्ट। कुर्सी विधानसभा सीट का रिजल्ट में आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी को सही वोट मिला है 1,18,614 और समाजवादी पार्टी को भी 1,18,094। वोट का जो फर्क था वो सच में 400-500 ही था और यहां पर एएमआईएम को 8,533 वोट मिला। ये भी सही है, लेकिन उन अकल के अंधे को, सुम बुक्म उम्युन जैसे लोगों को और नीच टाइप के लोगों को जो एमआईएम से नफरत करते हैं, वो ये देखना भूल गए कि भैया कांग्रेस को यहां से 2,797 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी ने 35,472 वोट काट दिए। तो एमआईएम 8,000 वोट ले तो समाजवादी पार्टी हार गई और बीएसपी जो 35,000 वोट ले रही है और कांग्रेस 2,000 वोट ले रही है। अरे भाई साहब अकल के अंधो, आम आदमी पार्टी भी 889 वोट ले रही है। इनका क्या हद है। लेकिन एमआईएम 8,000 वोट ले रही है तो आप कहोगे कि अगर एमआईएम नहीं लड़ती तो ये वोट समाजवादी पार्टी में जाता। अरे अकल के अंधो, जुम्मनो, जाहिलो, और इंशाअल्लाह तुम अभी जुल्म सहोगे ही क्योंकि तुम इसी लायक हो। अगर एमआईएम यहां से ना होती ये वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? ये जो एमआईएम को जिन लोगों ने वोट दिया है, जाहिर है कि ये लोग एसपी और बीएसपी और कांग्रेस को घटिया समझते हैं, फालतू पार्टी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना वोट एमआईएम को दिया है। अगर एमआईएम यहां से इलेक्शन न लड़ती तो क्या पता ये वोट नोटा में चले जाता, क्या पता ये वोट बीएसपी में चले जाता, क्या पता ये वोट कांग्रेस में चले जाता। ये कैसे बोल सकते हो कि यहां से अगर मैं ये कहूं कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए यहां से, अगर यहां से एसपी इलेक्शन न लड़ती, अगर बीएसपी इलेक्शन न लड़ती, अगर कांग्रेस इलेक्शन न लड़ती, अगर सिर्फ एआईएमआईएम और बीजेपी का आमना सामना टक्कर होता तो यहां पर मुसलमानों का 1,00,000 लाख वोट, मुसलमानों का 1.5 लाख वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ना जाकर सीधा एमआईएम आता कि नहीं आता। तो एसपी बीएसपी को इलेक्शन लड़ना छोड़ देना चाहिए। सिंपल सा बात है। क्यों एमआईएम का वोट काट रहे हैं लोग? क्यों एमआईएम को बदनाम कर रहे हैं भाई? असल वोट कटवा तो बीएसपी है, कांग्रेस है, लेकिन जाहिलों को कौन समझाए। दूसरी सीट में ध्यान से देखिए, मुरादाबाद दिए। अब आइए इसका भी आपको दिखाते हैं। यह आपके सामने है मुरादाबाद का रिजल्ट। मुरादाबाद विधानसभा सीट से सही बात है कि बीजेपी को 1,47,784 वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 1,47,069 वोट मिला। 520 वोटों का फर्क था। एएमआईएम को 2,658 वोट मिला, लेकिन उन अकल के अंधों को यह नहीं दिखा कि 13,000 वोट बीएसपी ने काटा और 5,337 वोट कांग्रेस ने काटा, 557 वोट सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी ने काटा, 256 वोट आजाद समाज पार्टी ने काटा और 790 वोट आम आदमी पार्टी ने काटा। तो 500 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। तो वो वोट कटवा बीएसपी को नहीं कहेंगे, ना ही वो कांग्रेस को कहेंगे, ना ही एसयूसी को कहेंगे, ना आजाद समाज पार्टी को कहेंगे, ना ही आम आदमी पार्टी को कहेंगे किसे? एमआईएम को। क्यों भाई? क्योंकि इनका इसलिए जला हुआ है क्योंकि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं, सेकुलर पार्टी है, पर इसका नेतृत्व वो मुसलमान कर रहा है। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से इतना जला हुआ, ये मुनाफिक टाइप के लोग। अब आप ही फैसला करो, कमेंट पे आप अंदाजा लगाओ कि मुरादाबाद सीट से क्या एमआईएम वोट कटवा है या वोट कटवा बीएसपी है और कांग्रेस है? अरे भाई बीएसपी ने तो 13,000 वोट काटा है भाई। अगर बीएसपी यहां से नहीं उतारते अपना उम्मीदवार, ये सीधा समाजवादी पार्टी में जाता। फिर भी अगर यहां से मुसलमान, यहां बहुसंख्यक सीट है मुसलमान, यहां पर 1.5 लाख मुसलमानों का वोट है। अगर एसपी अपना उम्मीदवार ना उतारती, समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारती, अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतारती, आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारती, तो यहां पर 1.5 लाख वोट सीधा सीधा एमआईएम को आता। तो वोट तो तुम लोग एमआईएम का खराब। क्यों मुस्लिम? अरे मुस्लिम बहुत सीटों पर तुम अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहे हो? क्यों एसपी बीएसपी कांग्रेस मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार उतारे? क्यों? जाओ तुम यादव सीटों पर उतारो, ब्राह्मण और दलित सीटों पर उतारो। क्या ये सब? कमेंट में बताओ भाई, वोट कटवा आपकी नजर में कौन है पढ़े लिखे हो तो। तीसरा सीट नागपुर, इसका भी रिजल्ट आपके सामने है। नागपुर विधानसभा के सीट का रिजल्ट आपके सामने है और एकदम सही बात है। बीजेपी को मिला 1,37,000 वोट और नहीं 1,03,771 वोट और समाजवादी पार्टी को मिला 1,03,616 वोट। तो लगभग 150 वोटों से यहां से समाजवादी पार्टी हार गई है। तो अब आपकी नजर यहां जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 3,591 वोट इनको मिला। अब इनके वजह से अगर समाजवादी पार्टी जीत गई
तो कांग्रेस को 1353 वोट मिला, उसका क्या? और बहुजन समाज पार्टी को 55,032 वोट, 55,032 वोट लेने वाली बीएसपी को कोई वोट कटवा नहीं करा, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है ना। मायावती दलित, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी, तो ये वोट कटवा नहीं है। और कांग्रेस जो 1000 वोट लेकर बैठ गई, वो वोट कटवा नहीं है। और सुनो, आम आदमी पार्टी 239 वोट, अगर आम आदमी पार्टी यहां से अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो ये जाता कि नहीं जाता है एसपी में, और एसपी जीत जाती है। पर आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं, क्योंकि इसका भी जो अरविंद केजरीवाल वो भी हिंदू है। चलो, लोक दल ने भी वोट काटा, जय महा वोट काटा, आजाद समाज पार्टी ने 614 वोट काटा। तो भाई साहब, इस सीट में बीएसपी वोट कटवा नहीं, कांग्रेस वोट कटवा नहीं, आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं, आजाद समाज पार्टी वोट कटवा नहीं। कौन वोट कटवा? एमआईएम। क्यों? क्योंकि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है ना। एमआईएम के जो सदर है वो मुसलमान है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का टांग खींचता है। ये नबी की उम्मत जरूर है, लेकिन इतना जलील हो चुकी है कि इल्म से पैदल, अकल से पैदल, और मुसलमान होकर मुसलमान की बदनाम कर रही है। चलो भाई, अब मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा मैं बार बार कि अगर यहां से एसपी, बीएसपी, कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो एमआईएम को 1.5 लाख वोट मिल जाता मुझसे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम बहुल सीट में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस क्यों हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार उतारे? क्यों? भगाओ इनको लात मारकर। यहां से सिर्फ एमआईएम को लड़ना चाहिए बस। और एमआईएम में 1.5 लाख वोट आता तो यहां से समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी भी हार जाती। पर उन निठल्ले मुसलमानों को कौन समझाए? बाहर जूती पे रखता हूँ, तुम्हारे सोच को मैं जूती पे रखता हूँ, और सलाम करता हूँ एमआईएम को, जितना सह कर भी फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है इन जैसे नामकुल लोगों के लिए। पर लड़ो, हम भी साथ हैं। चौथा ऑब्जेक्शन है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर का रिजल्ट आपके, और ये बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। ये सही है कि समाजवादी पार्टी ने 90,857 वोट लिए और भारतीय जनता पार्टी ने 92,245 वोट लिए। लगभग 3,000 वोटों का फासला था। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी को देखो, 22,447 वोट लिए है बहुजन पार्टी ने, और कांग्रेस का वोट देखो 2,645 वोट। तो बीएसपी वोट कटवा नहीं है और कांग्रेस भी वोट कटवा नहीं है। अरे वो तो उनका तो काम है इलेक्शन लड़ना, मुसलमानों का काम है उनके पीछे पीछे धोना, और मुसलमानों का काम है बीएसपी को वोट देना। हाँ, एमआईएम इलेक्शन क्यों लड़ी? एमआईएम को 5,000 वोट मिला तो एमआईएम वोट कटवा। आप कमेंट में बताओ कि जो एमआईएम बीजेपी का बी टीम कहता है वो जाहिल है कि नहीं। बस इतना मुझे कमेंट में बताओ। लिखो, जुम्मन जाहिल, एमआईएम के खिलाफ बात करने वाला जाहिल, और बाबा का बुलडोजर उनके घर में चलना ही चाहिए, मजा आ जाएगा। अब मैं 2 साल तक एमआईएम का साथ दूंगा, लेकिन बीजेपी का भी साथ दूंगा। मारो उनके घरों में बुलडोजर, ये उसी लायक है। हमारे सदर पसीने में भीग भीग कर कई महीनों तक यूपी में दौरा करते रहे कि उन नामुकुल लोगों को जिंदा कर सके जो मुर्दा हो चुके बीजेपी से, जिनकी फटी हुई है। और आज उनकी मेहनत का सिला वोट नहीं दिया अलग, और प्लस उनको इल्जाम लगा रहे, मारो बाबा तुम बुलडोजर, मारो बुलडोजर इनके घरों में। या वही लायक ये लोग। अब मैं यहां पर आपको ये बात बताऊं कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अगर मुसलमान इनको वोट नहीं देते तो 1.5 लाख वोट सुल्तानपुर में मुसलमानों का है, वो सीधा एमआईएम में नहीं आ जाता। तो क्यों बखलोली पेल रहे हो? क्यों बेवकूफी कर रहे हो? क्यों एसपी बीएसपी को वोट दे रहे हो भाई? क्यों? अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अपना वोट सिर्फ एमआईएम को दो। आपको पता है उन जाहिल मुसलमानों को एक बात और बताता हूं। आर्टिकल छपा, आर्टिकल कि समाजवादी पार्टी को ओवैसी से नहीं बल्कि कांग्रेस और बसपा से नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि आप पूरा लिस्ट उतार कर देख लो कि सबसे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला, 1 करोड़ से भी ज्यादा। हालांकि इनकी सीट आई सिर्फ 1, ज्यादा वोट मतलब हारने वाले पार्टी में। 1 करोड़ वोट मिलने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है, और एमआईएम को 4 लाख वोट भी नहीं मिला। तो आप बताओ वोट कटवा कौन? 1 सीट में बीएसपी के उम्मीदवार को सिर्फ 90,000 वोट मिला है बस। बाकी भाई 99 लाख वोट गया 403 सीटों पर। और कोई, क्योंकि इनको वोट कटवा बोलेगा तो दलित बांस ठेल देंगे इनकी। दलित दौड़ा कर मुसलमानों को, बड़ा बड़ा बांस लेकर मुसलमान को दौड़ा के मारेंगे कि चुल्लू के क्या मुझसे कटवा, कि कटवा तुम हमारे मायावती को वोट कटवा बोलोगे? एकदम इतना बड़ा बांस लेकर तुमको दौड़ा के मारेंगे बोलो। अब ओवैसी साहब के ना फॉलोअर गुंडे हैं, ना ही ओवैसी साहब के सपोर्टर गुंडे हैं, तो बोलते रहो इनको, मुंह बड़ा है तो बोलते रहो। पर हिम्मत है तो बोलो मायावती को वोट कटवा है, कांग्रेस को वोट कटवा बोलो, एमआईएम वोट कटवा बोलेंगे। अब बीएसपी ने बड़ा फैसला यह किया है कि उसने कहा कि हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। और जिसको ये लगता है कि एमआईएम वोट काटती है, अरे छुचुंदर हो, तो इतना बड़ा अलायंस गठबंधन तैयार किया तुम्हारे अखिलेश अब्बू जान ने, तो एमआईएम से क्यों नहीं अलायंस किया? क्यों तुम्हारे अब्बा ने एमआईएम से अलायंस नहीं किया?
अगर कर लेते तो हो सकता है जीत जाते। तो मरो, अलाइस भी नहीं करना है, पेड़ा भी खाना है, पक बेवकूफ कहीं के। बस यार अब ये वीडियो और नहीं बनाते। अब अगली वीडियो में यूपी का ही जिक्र करेंगे पर कुछ और टॉपिक में। तब तक इस वीडियो को यूपी का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पसंद आया है, अच्छा लगा है, जुम्मन को जवाब देना है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करो, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करो, अपनी बातों को कमेंट पर रखो कि जुम्मन मुसलमान आपकी जूती में है या आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर पीछे पड़े हुए हैं तो ये वीडियो दिखाकर उनको जूती में रख दो, और अगर पीछे नहीं पड़े हुए हैं तो उनको वीडियो दिखाकर समझाओ कि बच्चों संभल के रहो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडियल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कीजिए। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हमारा काम है बोलते रहने का, बोलते रहेंगे, कौम को जगाते रहेंगे। चाहे ये कौम भौंकने लगे या पीछे पड़े, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की रज़ा हमारा मकसद है, हक बात बोलना हमारा काम है। और ओवैसी साहब का, अगर ओवैसी साहब लोग समझते हैं कि कोई अकेला छोड़ देगा, तो ओवैसी साहब के पीछे चलने वाला अगर कोई बचेगा तो मैं मोहम्मद हफीज़ अंसारी बचूंगा। मुझे हार जीत से कोई परवाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। अल्लाह के सलाम।